हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू गरिमा गोयल बायोलॉजी। दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर गरिमा गोयल। यस, दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर एंड वेलकम टू द चैनल। सो ये वीडियो मैंने इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आई थिंक ये वीडियो बहुत नीडेड है। बच्चे इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई देखो बेटा, आप लोगों को ना बेसिकली पेपर देने से मतलब होना चाहिए, नॉट ऑल दिस, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि एनटीए वर्सेस एनएमसी। ठीक है, तो अभी बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि क्या एनटीए पेपर बनाने वाला है 2024 का या एनएमसी बनाएगी। तो अगर एनएमसी पेपर बनाएगी तो पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, या एनटीए बनाएगा तो कैसा आएगा। तो चलिए आज इस पे हम एनालिसिस करेंगे विद प्रूफ। ठीक है, पेपर ओल्ड एनसीईआरटी से आएगा या न्यू एनसीईआरटी से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डाउट्स है जो अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रखे हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, पहले ना एग्जाम एआईपीएमटी कंडक्ट करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, फिर 2016 से ये जिम्मेदारी एनटीए को दे दी गई। फिर उसके बाद अब पता नहीं एनटीए लेगा एनएमसी लेगा, इट्स स्टिल वेरी स्केप्टिकल सिचुएशन, अब तो कुछ भी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको ये बताऊं पिछला एक्सपीरियंस कि एआईपीएमटी से जब एनटीए में तब्दील हुआ एजेंसी, जो कि पेपर कंडक्शन एजेंसी है, तो उसमें क्या था कि यहाँ पे क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी आया करते थे। ठीक है, बच्चों को बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता था। बट जब एनटी के पास गया तो एनटी ने सीधा बोल दिया कि हम एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनाए करेंगे, आपको उसे ढंग से पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट बढ़िया से बनाने हैं। ठीक है, और ये भी देखा गया कि एनटी ने जो पेपर बनाए काफी अच्छे थे, और यहाँ पे न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आए। तो यहाँ पे एनटीए जो है हमेशा पैटर्न के ऊपर खेलता है, ना कि इस चीज पे कि मैं क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी बना दूं। ठीक है, तो यहाँ पे नए पैटर्न के क्वेश्चन, जैसे कि आप देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इसमें आपको एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग लगानी बेहद जरूरी होती है। असर्शन रीजन हो गए, असर्शन रीजन में आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हो गए, जिसमें आपको हर चीज के पूरे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। तो इस तरीके के, तो जितना नया पैटर्न है वो एनटी लेकर आया है। ठीक है, अब एनएमसी और एनटीयू कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों का एक ही गोल है कि भाई हमें बेहतरीन डॉक्टर्स इस इंडिया में बनाने हैं। ठीक है, अब आते हैं ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी। अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो देखो, न्यू एनसीईआरटी रैशनलाइज्ड है, बहुत सारा सिलेबस डिलीट हो चुका है, केमिस्ट्री में तो बवाल चैप्टर डिलीट किए इन्होंने। बट बेटा, आपको अभी ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से प्रिपेयर करना है, क्योंकि देर इज नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कमिंग फ्रॉम एनटीए। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट ऑफ द वीडियो पे चलते हैं कि वाई पीवाईक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, क्यों बहुत जरूरी है ये प्रैक्टिस के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला क्या है बच्चों, ये देखिए, एक यहाँ पे आपको विद प्रूफ क्वेश्चन कुछ दिख रहे हैं, कैन यू सी इट, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। देखिए एआईपीएमटी नीट 2021, ये एनटीए का क्वेश्चन, ये पीएमटी का क्वेश्चन, बस लैंग्वेज घुमाई है। तो इसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एनएमसी भी पेपर कंडक्ट कराता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रूफ देखिए यहाँ पे, जब पीआई एआईपीएमटी क्वेश्चन कंडक्ट कराता था तो क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, वहीं पे जब एनटी पेपर कंडक्ट करा रहे हैं तो क्या हो गया, द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आर, बस इतना सा चेंज है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी नहीं तो चलिए आइए मैं आपको और क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखिए, ये पीएमटी का क्वेश्चन है, 1990 में भी आया, 94 में भी आया, और 2018 नीट में भी आया। तो आप ये देखिए, पहले तो क्वेश्चन रिपीट कितने होते हैं, आपको ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए। 70% पेपर आपका यहीं से आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 56, विच वेब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड एंडोडर्मिस। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर इन वेयर, देख रहे, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो इट डजंट मैटर हु कंडक्ट्स अ पेपर, इट्स यू एंड योर नॉलेज एंड योर प्रैक्टिस विच मैटर्स द मोस्ट। अगर आपका प्रैक्टिस बहुत धाकड़ है, आपको नीट सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अब और भी प्रूफ में लेकर आई हूं, डोंट वरी। ये देखिए, ये देखिए, प्रूफ नंबर 3, क्वेश्चन एआईपीएमटी 2008, एआईपीएमटी 1989, 10 साल बाद रिपीट होता है। ये पॉलीजोम का क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है। ठीक है, पॉलीजोम क्या होते हैं, पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं, बस। ठीक है, अब आते प्रूफ नंबर 4। ये देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन नीट 2020 में आया हुआ है, जो नीट 2022 में, यानी 2 साल में ही एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग कि कौन सा मिनरल क्या फंक्शन करता है। तो इससे बच्चों मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस एवरीथिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी एक बुक है, ये बुक आपको संपूर्ण प्रैक्टिस देगी।
ठीक है, ये हमारी बुक है। इस बुक में पता है सबसे अच्छी बात क्या है, 36 या बायोलॉजी क्वेश्चन है। इसके बाहर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बस लैंग्वेज का खेल खेल सकता है, क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। 1988 से 2023 तक के सारे कवर्ड है। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। जैसे आप मेरे साथ मान लीजिए कि यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं जुनून बैच में, अब आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो जैसे जैसे मैं एक एक टॉपिक करा, मान लो कि आज की क्लास में मैंने रेप्लिकेशन कराया, रेप्लिकेशन के क्वेश्चन कीजिए। मैंने ट्रांसक्रिप्शन कराया, आप ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन कीजिए। मान लीजिए मैंने माइक्रोब्स का वन शॉट कराया, तो पूरा चैप्टर वाइज पेपर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और अगर आप क्वेश्चन में कहीं फंस जाते हैं तो उसकी रिलेटेड थ्योरी एनसीईआरटी से निकाल के आपको दी है। कोई टॉपिक आपसे याद नहीं हो रहा, आपको निमोनिक्स दिए गए हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो यहाँ पे बायो के लिए अगर आप 360 ऑन 360 बिल्कुल टारगेट लगा के बैठे कि भाई इस बार 700 प्लस लाना ही लाना है, तो आपको उस तरीके की प्रैक्टिस भी करनी होगी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाली स्लाइड्स में दिखाया कितने पीवाईक्यूज रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप शुरू से प्रैक्टिस करेंगे, तो जब मैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगी लास्ट में, तो आपको लगेगा ही नहीं कि भाई मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई है, आपको लगेगा कि मैं सब प्रैक्टिस किया हुआ है, मैंने सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं। तो बेटा मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, हर बच्चा टॉपर नहीं होता, बट उसे बनाया जा सकता है कांस्टेंट प्रैक्टिस से। तो ये प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज माय बुक which you can purchase. The link is given in description box. Link description box में है। जब आप ये बुक ले ले तो इसके बारे में हमें जरूर मैसेज करें कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो द आइडिया बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज, पॉइंट नंबर 1, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इट डजेंट मैटर, हमें सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन बहुत जरूरी है। सिलेबस कंप्लीशन के लिए आप मेरे YouTube के फ्री लेक्चर्स हर शाम 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा बैच चलता है वहां पे, अनअकैडमी नी टॉपर चैनल पे। दूसरी चीज, वंस वी कंप्लीट द सिलेबस, सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिस में पीवाईक्यूज सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इन बायोलॉजी, क्योंकि सेम बुक सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, अब इनके टेस्ट, अगर हम वीकली टेस्ट भी दे रहे हैं तो इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, ना कोई और बुक करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये भी आप फॉलो करेंगे तो आराम से आपके 350 से प्लस मार्क्स आ सकते हैं। बट शर्त ये बात है कि आपको कंसिस्टेंट होना होगा, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। ठीक है। और सारी चीजें भूल कर इस साल सिर्फ नीट 2024 के बारे में सोचना होगा। दैट्स इट। ठीक है बच्चों। तो जो जो बच्चा इस बार नीट 2024 को फोड़ने वाला है, सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी लिख के जाएंगे कि यस मैम वी आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, टुगेदर। सो ये मेरे बच्चों का हाथ, ये मैम का हाथ, एंड वी आर गोइंग टू डू दिस टुगेदर। राइट बच्चों, थैंक यू सो मच।